हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्सन क्रिएटेड न्यू फीलिंग्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, शो मी लव। लास्ट पार्ट में देखा था वांगजी जो सिचैन के घर पे जाता है, वहाँ पे जब विंग को देखता है, विंग सिचैन के किचन में काम करते हुए, उसका गुस्सा जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा सिचैन के ऊपर शाउट करता है और वो बहुत कुछ बोल देता है सिचैन को। अब वो कार में बैठा होता है, फिर अपने फ़ोन को ओपन करता है क्योंकि उसके फ़ोन पे कंटिन्यू मैसेजेस आ रहे होते हैं। जब वो मैसेज ओपन करके पढ़ता है, रीड करता है, वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो पैनिक करने लगता है। पैनिक करते हुए वांगजी अब उस मैसेजेस को पढ़ने लगता है। उसमें पहली लाइन जो लिखी होती है, व्हाट द हेल, तुम अपने आप को समझते क्या हो लान वांगजी, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मेरे कोई रिलेटिव नहीं हो, ना ही मेरे पेरेंट्स हो, इस तरह से मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो, और तुम मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं हो, और जो भी हमारा रिलेशनशिप था वो हम दोनों एक दूसरे के प्लेजर की वजह से साथ थे, और तुमने जो मेरे साथ किया है, मेरी इतनी ज़्यादा इंसल्ट की है मेरे प्रोफेसर के साथ, मेरे क्लासमेट के साथ, तो आज के बाद हमारा जो भी सो कॉल्ड रिलेशनशिप था वो यहीं पे ख़त्म होता है। अब तुम मुझे कोई टैक्स नहीं करोगे, नहीं कोई मैसेजेस करोगे, समझ में आया? गुड बाय। वांगजी जब ये पढ़ता है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक, और उसके आंखों से कंटिन्यू आंसू बहने लगते हैं और वो पैनिक करने लगता है। अब वो अपने कार में चारों तरफ ढूंढ रहा होता है उसकी मेडिसिन नहीं होती। अब उसे फील होता है कि उसकी पैनिक अटैक आने लगता है। अब वांगजी कार को ड्राइव करने लगता है और सोचता है कि पैनिक अटैक आने में उसे 10 मिनट बाकी है। 10 मिनट के अंदर उसकी बॉडी पूरी तरह से नम हो जाएगी और वो कुछ नहीं कर पाएगा। और वांगजी सोचता है कि यहाँ से लगभग 10 मिनट की दूर पर उसका अपार्टमेंट है, और इससे पहले वो 10 मिनट के पहले ही वो अपने अपार्टमेंट पे जाएगा और मेडिसिन खा लेगा। अब वांगजी बहुत हार्शली कार को ड्राइव करने लगता है। रोड पर जितनी भी व्हीकल्स होती हैं सब साइड हो जाती हैं, क्योंकि वांगजी इतना ज़्यादा हार्शली कार को ड्राइव कर रहा होता है। सब सोचते हैं कि ये कोई सनकी इंसान है जो खुद तो जीना नहीं चाहता, उसे ज़िंदगी से नहीं प्यार है, और साथ में उसके सामने जो आएगा उसको भी अपने साथ ले डूबेगा। इसकी वजह से सब साइड हो जाते हैं। वांगजी को जो पूरा रोड खाली हो जाता है, और इसी का मौके का फ़ायदा उठाता है वांगजी और हार्शली कार को ड्राइव करने लगता है। वो जल्दी से अपने अपार्टमेंट के सामने आता, कार को बिना पार्क किए हुए वो फटाफट अपने अपार्टमेंट में आता। अब लगभग 9 मिनट हो चुके होते। वांगजी की बॉडी अब धीरे धीरे नम होने लगती है, लेकिन वांगजी जो फटाफट अब सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है, उसके पाँव 2-3 बार फिसल जाते हैं, जिसकी वजह से उसके पाँव में बहुत ही ज़्यादा लग जाता है। लेकिन वांगजी जो इन सब चोटों को एकदम पूरी तरह से नज़रअंदाज करके फिर से वो चढ़ने लगता है। अब किसी तरह से चढ़ के जब वो अपने डोर के पास पहुंचता है, वहाँ पे देखता लॉक। अब वो याद नहीं कर पा रहा था कि उसने की कहाँ रखी है। उसका विज़न जो बहुत ही ज़्यादा ब्लर हो रहा था, फिर भी वो कोशिश करता कि उसे याद रहे, लेकिन उसके अब आंखों से पूरी तरह से अंधेरा छाने लगता। वांगजी कहता बिल्कुल नहीं। अब किसी तरह से वो अपने हैंड्स पर फिर एक बार जोर से बाइट करता है, जिससे और ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है, और ये शार्प पेन की वजह से उसका माइंड एक बार थोड़ा सा काम करने लगता है। अब वांगजी सोचता है कि उसने की कहाँ रखी है। अब अपने पॉकेट में ढूंढने लगता है, और उसके पॉकेट में ही की होती है, वो मिल जाती है। वांगजी फटाफट डोर को ओपन करता है और फटाक से 2-3 पिल्स खा लेता है मेडिसिन का, और खाकर उसी फ्लोर पे गिर जाता है और सोचता है फाइनली मैंने खा ली। लेकिन वो लास्ट में बेहोश हो जाता है। अब उसे 1 घंटे के बाद जब होश आता है तो वो दिखता है अपने फ्लोर पे होता है, और उसके हैंड से अभी भी ब्लीडिंग होती है। वांगजी को इन सब बातों को सब इग्नोर करता है। फटाक से उसे विंग की याद आती है। वो फिर से फ़ोन करने लगता है बार विंग को, और मैसेजेस करने लगता है, और वो रोते हुए कहता है प्लीज़ विंग, मुझे एक चांस दो, मुझे समझाने का मौका दो, तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो, एक बार प्लीज़ मुझे एक चांस दे। वांगजी जो बार इसी तरह से बोल रहा था, अब उस रूम में उसे सफोकेशन फील होने लगती। वांगजी जो वहाँ से निकलता है और हॉल में आता है। हॉल में आते ही उसे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, क्योंकि उसे वहाँ पे विंग की बहुत सारी मेमोरीज उसे वहाँ पे याद आने लगती है। इससे वांगजी के फेस पे स्माइल आ जाती है। अब वांगजी जो अपने किचन में जाता है, किचन में जाके वहाँ से एक वाइन का बॉटल लेता है और उसे पीने लगता है, और फिर से कॉल करने लगता है विंग को दिखाया जाता है। विंग जब वहाँ से निकलता है, अपने अपार्टमेंट में पहुँचता है, तो अपार्टमेंट का डोर ओपन करते ही वो देखता है कि सामने जियांगचन एंड निहोसांग होते हैं। निहोसांग एंड जियांगचन जब विंग को देखते हैं, वो दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि विंग की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है। उसकी आँखें जो बहुत ही ज़्यादा रेड होती हैं, उसका फेस पूरी तरह से मैशी होता है। निहोसांग जो कुछ बोलने ही वाला होता है विंग करके, जियांगचन जो उसके हैंड को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम कुछ नहीं कहोगे, तुम शांत रहो, तुम उसकी लाइफ में इतना ज़्यादा इंटरफेयर क्यों कर रहे हो निहोसांग? वो जब कंफर्टेबल होगा तो हमें बता देगा, लेकिन वो हमसे कंफर्टेबल नहीं है, तो इसलिए वो हमसे बातें नहीं बताता। तुम समझते क्यों नहीं हो? निहोसांग अब शांत हो जाता है और समझ जाता है जियांगचन क्या कहना चाहता है। विंग जो चुपचाप अपने रूम में जाता है, अपने रूम का डोर बहुत हार्शली बंद कर देता है, और अपने बेड पर गिर के वो रोने लगता है, पिलो में अपने फेस को छुपा के, और पिलो में वो मारते हुए कहता है लान वांगजी, तुमने ऐसा क्यों किया?
तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, तुम अपने आप को समझते क्या हो? विंग जो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और बार-बार बस यही बोल रहा था कि तुम हर बार मेरी इंसल्ट करते हो। मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, लेकिन इस बार नहीं। तुमने इस बार अपनी लाइन क्रॉस कर ली है लान वांगची। मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा। अब वो ऐसे ही लेटा रहता है तो वो फ़ील करता है कि उसका फ़ोन कंटिन्यू बज रहा होता है। वहाँ पे जब देखता है, वहाँ पे वांगजी के बहुत सारे मिस कॉल्स एंड उसके मैसेजेस होते हैं। विंग उसे पूरी तरह से इग्नोर करता है। अब वांगजी जो अपनी कार को लेकर आ रहा होता है, लेकिन थोड़ी दूर पे ही उसका कार ख़राब हो जाता है। अब वांगजी बाहर निकलता है और कार को ठीक करने की कोशिश करता है और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है। लगभग आधा घंटा हो जाता है, लेकिन कार जो चालू ही नहीं हो रही थी। अब वांगजी गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में उसे एक किक करता है। डैम इट, इसको भी अभी ख़राब होना था। उसे पंच करता है और उसे किक करता है। फिर अपने फ़ोन को लेता है और वहाँ से पैदल ही निकल जाता है। अब विंग के अपार्टमेंट के 5 मिनट के दूर पे खड़ा हो जाता है और विंग को फ़ोन कॉल करने लगता है और मैसेजेस करता है कि मैं तुम्हारे अपार्टमेंट के पास हूँ, प्लीज़ एक बार बाहर आओ, मुझसे बात करो। विंग अब 1 घंटे के बाद जब वो थोड़ा अपने आप को फ्रेश करता है, तो जब फ़ोन देखता है तो वहाँ पे लिखा होता है कि मैं तुम्हारे अपार्टमेंट के पास हूँ, प्लीज़ आके मुझसे बात करो, एक बार मुझसे बात कर लो बस। विंग इसे इग्नोर करता है और चुपचाप लेटा रहता है। लेकिन 1 घंटे के बाद उसे फील होता है कि 10:30 हो चुके हैं और बहुत ही तेज़ी से बारिश हो रही है। विंग सोचता है कि अब लान वांगजी चला गया होगा, वो यहाँ थोड़ी ना रुका रहेगा। अब वो सोचता है कि वो कार में होगा, वैसे भी अगर होगा तो भी। फिर विंग कहता है मुझे उसकी इतनी परवाह क्यों हो रही है। विंग जो लेटा रहता है, लेकिन उसकी खिड़कियों से बहुत ही ज़्यादा तूफान एंड बारिश की बूंदें आ रही थी। विंग उसे बंद करने के लिए, क्योंकि जो बारिश का पानी है उसके रूम में आ रहा था, वो उसकी पेंटिंग को धीरे धीरे बिगाड़ रहा होता है जो वहाँ पे रखी होती है। विंग उसे बंद करने के लिए जब जाता है तो देखता है एक पर्सन जो ब्लैक कोट पहना होता है और ठंडी में, बारिश की इतनी ठंड है और बहुत तेज़ से तूफान है, वो ठंड में वहीं खड़ा होता है। जब विंग नोटिस करता है कि वो कोई और नहीं लान वांगजी, विंग की हार्ट बीट जो बहुत फास्ट हो जाती है, उसकी बॉडी का सारा ब्लड सूख जाता है। वो कहता है क्या पता हेल ये अभी तक खड़ा है यहाँ पर। विंग फील करता है कि 1 घंटे से बारिश हो रही है और तूफान पिछले 1 घंटे से ही है। अब विंग एक अम्ब्रेला लेता है और फटाक से चप्पल पहन के अपने रूम से भागता है। वो दिखता है कि जियांग चैन और निहोसंग जो अपने रूम में होते हैं और वो सो चुके होते हैं। विंग बहुत आराम से दरवाज़ा ओपन करता है और बंद करके बाहर जाता है। वो दिखता है वांगजी इतनी ठंड में और इतनी बारिश और तूफान में अभी भी वहीं खड़ा होता है। विंग अब दौड़ते हुए उसके पास आता है और उसे कहता है लान वांगजी, व्हाट द हेल, तुम्हारा सच में दिमाग ख़राब हो गया क्या? तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें समझ नहीं है इतनी बारिश हो रही है। वांगजी के फेस पे हल्की सी स्माइल आ जाती है और वो अपने हैंड से विंग के फेस को टच करता है। विंग को जैसे टच करता है, विंग कहता है आउच, इतना ठंड है। वो ऐसे जब करता है तो वो वांगजी कहता है ओह सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। अब इस पर विंग कहता है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम सच में पागल हो गए हो क्या? तुम्हें इतना समझ में नहीं आ रहा है, इतना बारिश हो रही है, तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो? क्या तुम जा नहीं सकते थे घर पे? तो वांगजी कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे एक्सप्लेन करना है। मैं सच में तुम्हारी इंसल्ट करने के लिए नहीं मैंने वो सब कहा था, मैं तुम्हारी सच में परवाह करता हूँ विंग। तो इस पर विंग कहता है अच्छा क्यों परवाह करते हो? हम दोनों का ऐसा कोई रिलेशन नहीं कि हम दोनों एक दूसरे की परवाह करें, और तुम्हें मेरी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है लान वांगजी। समझ में आया कि नहीं? और ये दिखावा करना बंद करो और यहाँ से जाओ। क्या तुम्हारा अभी भी मेरी इंसल्ट करके तुम्हारा मन नहीं भरा, तुम्हारा दिल नहीं खुश हुआ? अब तुम मेरी जो यहाँ पे मेरी इंसल्ट करने के लिए मेरे रूममेट के सामने तुम यहाँ पे आ गए हो। इस पर वांगजी कहता है नहीं विंग, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं, बस मैं तुम्हारी अपनी बातों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। तो इस पर विंग कहता है कि मैं समझ गया, अब तुम जा सकते हो। विंग के इस बात पर वांगजी जो अपने नीज पे आ जाता है, ये देख के विंग की हार्ट बीट जो 1 सेकंड के लिए रुक जाती है और वो तुरंत ही वांगजी के साथ बैठ जाता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तुम चलो, तुम्हारी कार किधर है? तो वांगजी कहता है कि वो ख़राब हो गई है। तो विंग कहता है गॉड अब मैं क्या करूँ? तो विंग कहता है मैं तुम्हें अपने अपार्टमेंट पर तो नहीं ले जा सकता। अब विंग जो वहीं से एक कैब बुक करता है वांगजी के फ़ोन से और उस वांगजी के अपार्टमेंट का एड्रेस बताता है। लगभग आधे घंटे के बाद दोनों ही वांगजी के अपार्टमेंट में पहुंचते हैं। विंग जो वांगजी को हॉल में रोक कर खुद उसके रूम में जल्दी से जाता है और 2 टॉवल लेके आता है। वांगजी को बॉडी को रैप करता है, उसके सारे कपड़े को क्लोथ को उतार के, और उसके हेयर को ड्राई करने लगता है। उसे सोफे पे बैठाता है, एक ब्लैंकेट से कवर करते हुए कहता है कि विंग तुम चुपचाप शांति से यहीं बैठे रहो। वांगजी जो विंग की सारी बातें मान रहा होता है एक क्यूट पपी की तरह। विंग जिधर जाता है वांगजी उधर ही अपना फेस करके उसकी तरफ टर्न करके उसकी तरफ देख रहा होता है। अब थोड़ी देर बाद विंग जो किचन से उसके लिए एक कप लेके आता है, उससे देते हुए कहता है इसे पियो, इससे तुम्हें ठंड कम लगेगी। वांगजी जो नोट करता है और पीने लगता है। अब पीने के बाद वांगजी कप को साइड रखता है,
विंग की तरफ देखता है, विंग के दोनों हैंड को पकड़ता है, कहता है आई एम सॉरी विंग, मैंने तुम्हें हर्ट किया, लेकिन मैं सच में, मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का बिल्कुल नहीं था। जब मैंने तुम्हें उस हालत में किचन में देखा, मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। मेरा गुस्सा जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, क्योंकि मैं तुम्हें इस तरह से किचन में नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम बेस्ट हो, तुम्हें बेस्ट चीज़ें मिले, तुम एक अच्छे पेंटर बनो, और तुम किचन में काम कर रही थी। ये देखकर मेरा एंगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम वहाँ सीखने गए हो और सचैन जो मेरा ब्रदर है वो तुमसे किचन का काम करवा रहा है। कि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता विंग, तुम सच में सब कुछ बेस्ट डिज़र्व करते हो। अब विंग के आंखों में आंसू होते हैं। वो कहता है कि लेकिन वांगजी, तुम हमारा रिलेशन। इस पर वांगजी कहता है कि विंग, हम बॉयफ्रेंड्स हैं, हम बॉयफ्रेंड्स हैं, हमारे रिलेशन का नाम है विंग, हम बॉयफ्रेंड्स हैं। ठीक है, मैंने मना किया था कि हम दोनों का रिलेशन कोई नाम नहीं है। मैंने ये बहुत बड़ी गलती की थी कि मैंने नहीं क्लियर किया था। पर सच में मैं पहले नहीं मानता था, लेकिन अब मैं सच में हमारे रिश्ते को एक नाम देना चाहता हूँ। वो हम दोनों बॉयफ्रेंड्स हैं विंग, तुम समझ रहे हो ना? ठीक है, अगर तुम्हें प्रूफ नहीं हो रहा तो मैं एक काम करता हूँ कि हम इस संडे को हम डेट पर जाएंगे। इस पर विंग की आंखें शॉक में बड़ी हो जाती है और कहता क्या, तो तुमने क्या कहा अभी? तो वांगजी कहता है कि हम डेट पर जाएंगे विंग, क्या तुमने नहीं सुना? हम डेट पर जाएंगे। ओके, मुझे एक ऐसी जगह पता है जहाँ पे वहाँ कोई भी ऐसा नहीं है कि जो हमें पहचान सकता है। इस पर विंग कहता है तुम सच कह रहे हो ना? तो इस पर वांगजी कहता हाँ, और लेकिन फिर भी तुम्हें केयरफुल रहना होगा और तुम इस तरह से हरकतें नहीं करोगे। तुम सचैन के सामने जब जाओगे उससे खुलकर बात करोगे, तुम्हें क्या पसंद है उसके बारे में बताओगे, तुम्हें तब वो अच्छे से सिखा सकेगा। और मुझे पता है वो ज़्यादा सख्त नहीं करेंगे सब, मुझे पता है। मैंने उन्हें क्लियर ही बता दिया कि हमारे तुम्हारे बीच ऐसा कुछ नहीं है और मेरे ब्रदर ऐसे नहीं है। इस पर विंग कहता है कि ओके, पर मेरी वो क्लासमेट। इस पर वांगजी कहता है मैं उससे बात कर लूँगा, तुम टेंशन मत लो। यार मैं जब रिकॉर्डिंग करने बैठी ना, ये कौवा आके पता नहीं काँव काँव क्यों करने लगता है। मैं कब से परेशान हो जाती थी भगा भगा के, पर आ ही जा रहा है। चलो ठीक है, हम अपने स्टोरी पे आते हैं। अब वांगजी जो उसके फोरहेड पे किस करता है और कहता है कि आई रियली मिस यू विंग, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें हर्ट किया, सबसे ज़्यादा हर्ट किया। विंग जो कहता है कोई बात नहीं वांगजी, मुझे समझना चाहिए, मैं ही खुद को कम समझता हूँ लोगों के सामने। इसमें वांगजी कहता और हाँ, मुझे एक बात याद आई, उस दिन जब मैंने तुम्हारी पेंटिंग बनाई थी तुम इसकी वजह से नाराज़ होकर चले गए थे ना, क्योंकि मैंने तुम्हारी पेंटिंग बनाई थी और मैंने कहा था कि तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। तुम सच में ब्यूटीफुल हो विंग, तुम अपने आप पे बिलीव क्यों नहीं करते? तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम नॉर्मल हो लोगों के जैसे? नहीं, तुम अलग हो, सबसे अलग हो, तुम मेरे विंग हो। इस पर विंग के फेस पे बहुत ज़्यादा स्माइल आ जाती है। अब हम देखते हैं 2 दिन के बाद दिखाया जाता है विंग जो रेडी हो रहा होता है वांगजी के साथ। उसकी फ़र्स्ट डेट है, इसलिए वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छे से रेडी करना चाहता है। वो आज बहुत ज़्यादा स्पेशल दिखना चाहता है। स्पेशली वो चाहता है कि वांगजी की निगाहें आज उसके बॉडी से कहीं ना जाए, वो उसकी बॉडी पे ही रहे। इसलिए विंग पूरे 3 घंटे लगातार अपने आप को रेडी करता है। अब वो जब मिरर में देखता है तो बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है, बोलता है विंग तुम बेस्ट हो। उसने जो ब्लैक एंड रेड कलर का सूट पहना होता है और उसके अपने फेस पे हल्के से मेकअप अप्लाई किया होता है। उसने अपने लिप्स पे रेड कलर का लिप बाम लगाया होता है, जिससे उसका लिप्स जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रेड कलर में शाइन कर रहा होता है। उसने अपने हैंड में कुछ ब्रेसलेट एंड कुछ रिंग पहनता है और एक हैंड में वॉच पहनता है और अपने गले में कुछ एक्सेसरीज डालता है, जिससे उसकी ब्यूटीफुल स्किन और ज़्यादा ही शाइनिंग करने लगता है। अब विंग स्माइल करते हुए अपने रूम से पहले अपने सर को निकाल कर देखता है कि विंग, जियांगचैन एंड निहोसंग कहाँ है। पिछले 2 दिन से उन दोनों से बात नहीं किया है। अब विंग जो देखता है कि कोई नहीं है, वो फटाफट अपने रूम से निकलता है और फटाक से हॉल से बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद निहोसंग को मैसेज करता है कि वो बाहर गया है, वो मॉर्निंग में आएगा। निहोसंग जो कहता ओके, पर वो दोनों ही अपने काम में बिजी होते हैं। अब देखते हैं विंग जो थोड़ी दूर तक आता है तो वांगजी को मैसेज करता है। वांगजी जो उसके रूम से 10 मिनट दूर पे ही खड़ा होता है, क्योंकि विंग ने कहा था, वो नहीं चाहता कि कोई उन्हें नोटिस कर ले। अब जैसे ही विंग वांगजी के डोर के पास आता है, वांगजी डोर को ओपन करता है। वांगजी जो ब्लैक कलर का सूट पहना होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। विंग उसे देख के उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि वांगजी की फेस में स्माइल होती है और वो एक किंग की तरह बैठा। विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो अपने सीट पे बैठ कर डोर को बंद करता है। सीट बेल्ट बांधने वाला था कि वांगजी जो अपने सीट बेल्ट ओपन करके विंग के पास आता है, उसे किस करता है, कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। विंग के ईयर में कहता है, विंग के फेस पे स्माइल आ जाती है और उसकी बॉडी जो ट्रैम्बल करने लगती है और वो वांगजी के शूट को टाइटली ग्रैब कर लेता है और कहता है कि वैसे तुम भी कम नहीं लग रहे हो। इस पर वांगजी कहते हैं क्या सच में? अब विंग जो नोट करता है, अब वांगजी कहता है चलो ठीक है, हमें लेट ना हो जाए। अब दोनों ही बेड
बैठ जाते हैं, सीट बेल्ट पहन लेते हैं। वांगजी जो कार को चलाना स्टार्ट करते हैं। लगभग 2 घंटे के बाद वो लोग बहुत ऐसा लग रहा है कि वो सिटी से बहुत दूर आ गए हैं। विंग फील करता है कि कोई टाउन एरिया टाइप है। विंग एंड वांगजी एक बहुत बड़े से वेला टाइप रहता है, वहाँ पे आते हैं। अब वांगजी कार से निकलता तो विंग डरते हुए कहता कि वांगजी क्या तुम श्योर हो कि हमें यहाँ कोई नहीं पहचानेगा? विंग इस तरह से बोलता, अपने फेस से अपने हैंड से अपने फेस को कवर करने लगता है। तो वांगजी उसके हैंड को पकड़ता, कहता चुपचाप चलो, यहाँ कोई पहचानेगा नहीं। अब विंग जो वांगजी के पीछे पीछे होता है, वांगजी उसके आगे आगे। अब दोनों ही एक रूम में होते हैं। विंग जो वांगजी की तरफ देखता है, वांगजी की ऑल द टाइम आइज़ विंग पर ही होती है। विंग बहुत ही ज़्यादा अपने मन में प्राउड फील कर रहा था कि उसकी मेहनत सच में रंग लाई। अब विंग जो वांगजी की तरफ देखता है और अपने पैर से वांगजी के पैर को टच करता है। वांगजी जो वहाँ पे वेटर होता है उसे ऑर्डर दे रहा था। वांगजी जो एक नज़र विंग की तरफ देखता है, फिर से ऑर्डर बता के जैसे ही वेटर चला जाता है, वांगजी जो विंग की चेयर को अपनी तरफ पुल करता है, उसे बहुत हार से किस करने लगता है। बोलता है नॉटी बॉय, तुम बहुत ज़्यादा नॉटी होते जा रहे हो। इसमें विंग जो कहते क्या सच में? अब थोड़ी देर बाद वो लोग किस कर रहे थे। वांगजी जो उसे अपने लैप में बैठा लेता है, लेकिन इतने में डोर ओपन होने की साउंड आता है तो जिससे विंग फ्लिंच हो जाता है और वांगजी के लैप से वो कूद कर साइड हट जाता है और अपने ड्रेस को सही करने लगता है। उस रूम में केवल विंग एंड वांगजी होते हैं। वो प्राइवेट रूम जैसा लग रहा होता है। अब वांगजी जो विंग की तरफ ही देख रहा था, आज विंग नोटिस करता है कि वांगजी की आइज़ में कुछ डिफरेंट है। वो ऐसा कभी फील नहीं किया था वांगजी की आइज़ में। विंग की बॉडी में पूरी तरह से गूज बम आ जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा साय फील कर रहा था। अब वो वेटर आता है और फूड को टेबल पे लगा के वहाँ से चला जाता है। विंग जो बैठता है और वो नोटिस करता है कि वांगजी जो खाते वक्त भी विंग के ऊपर ही देख रहा था। विंग जो बहुत ज़्यादा नर्वस होता है। वांगजी कहता है विंग आराम से खाओ, हमें जल्दी नहीं है। विंग जो कफ करते हुए कहता हाँ हाँ मैं आराम से खा रहा हूँ। अब जब दोनों का डिनर ख़त्म हो जाता है, फिर वांगजी उसे उसके हैंड को पकड़ता है और उसे बाहर की तरफ लेके आता है और कार में बैठाता है और फिर कहता है कि विंग तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ और है। विंग कहता है क्या, एक और सरप्राइज़? तो वांगजी कहता अब दोनों ही वहाँ से चलने लगते हैं। बहुत ज़्यादा शांति होती है, पर ये बहुत कंफर्टेबल शांति होती है। दोनों को बहुत पसंद आता है। वांगजी जो एक हैंड से विंग के हैंड को पकड़े होता है और अपने थंब से विंग के स्किन को हल्के हल्के से रब कर रहा होता है और हल्के हल्के स्माइल कर रहा होता है। वांगजी की इस स्माइल पर विंग को थोड़ा सा डर लगता है, बट वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होता है। 1 घंटे के बाद दोनों ही वांगजी के अपार्टमेंट के सामने खड़े होते हैं। विंग थोड़ा नर्वस होता है, लेकिन वांगजी उसके हैंड को पकड़ता है और डोर ओपन करता है। ओपन करने के बाद विंग को अंदर चलने को बोलता है। विंग अंदर जाता है, वांगजी भी अंदर आता है। डोर बंद करता है, लाइट ऑन करता है हॉल का। उसके बाद विंग जो खड़ा रहता है, वांगजी वहाँ से चला जाता है किचन की तरफ। विंग सोचता है कि वो क्या करें। वो थोड़ा नर्वस होता है और सोचता है कि वांगजी का सरप्राइज़ क्या है। वो आने ही वाला होता है किचन की तरफ। वांगजी कहता है वहीं खड़े रहो विंग। अब वांगजी उसके लिए एक ग्लास वाटर लाता है। बोलता है तुम्हें प्यास लगी होगी, तुम इसे पी लो। विंग जो वो नोट करता है और पी लेता है। वो ग्लास रखने के लिए जाने वाला होता है कि वांगजी उससे ग्लास लेते हुए कहता है तुम रहने तो मैं रख देता हूँ। अब विंग जो नोट करता है और खड़ा रहता है, वो सोचता है वो क्या करे। अब इतने में वांगजी उसके सामने 2 फोल्ड किए हुए क्लॉथ लेके आता है। एक रेड एंड एक ब्लैक होता है। तो वांगजी उसके दिखाते हुए कहता है सामने विंग को कि इसमें से एक चूज़ करो, तुम्हें कौन सा पसंद है। विंग कहता है पर क्यों? तो वांगजी कहता है ये तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है, तुम्हें चाहिए कि नहीं। तो विंग जो नोट करता है और नर्वसली रेड वाले को चुनता है। तो वांगजी कहता है कि मुझे पता था कि तुम्हें रेड पसंद है। और इस पर वांगजी के फेस पे हल्के से स्माइल आ जाती है। विंग कहता है पर तुम क्या करने वाले हो। वांगजी अब उस रेड फोल्ड कपड़े से विंग के आइज़ को बांध देता है। विंग जो इससे बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है क्योंकि वांगजी उसकी आंखों को कवर कर रहा है। बाय एवरीवन, अपना ख्याल रखना। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके बाय।